नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। गोपाष्टमी पूजन की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी पूजन की भक्त बहनों को श्री बालकृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाम्। अब मैं आपको गोपी अष्टमी की पूजन विधि और कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। गाय गंगा गायत्री गोविंदा, मंत्र चरण गवाही तीर्थे वसति गंगा। पुष्टिस्तथा तद्दसी प्रवृद्धः, लक्ष्मी करीशे प्रणतो च। धर्मस्ततासां प्रणामम् सततं च कुर्यातः। बोलो गौ माता की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। गोपाष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं को साथ कुछ दूर तक चला जाता है। बोलो गौ माता की जय। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुँच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान की गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गौ अष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय
और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। बोलो बाल गोपाल कृष्ण की जय। गौ माता की जय।